बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जीवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोसोवो का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे और इसकी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपने वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है। और बाकी जो एक्सक्लूसिव वीडियो होगी वो इस टॉपिक पे होगी कि आपने कोसोवो का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है। उसका पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिजिकली फिल करके लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि प्रीवियसली मैं एक और कोसोवो पे वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पूरी जो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, उसकी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे जो है बढ़ने से पहले मैं आपको कोसोवो की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि कोसोवो एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये शेंगन का पार्ट नहीं है। जो 26 कंट्रीज है उनका ये पार्ट नहीं है। ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये इसका शुमार जो है होता है। और दूसरा जो है मैं बताता चलूं कि कोसोवो को जो है यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि एक साइड पे इसके ग्रीस का बॉर्डर लगता है, ग्रीस के साथ शेयर करता है, दूसरी साइड से अल्बानिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ ही साथ जो है सर्बिया के साथ, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसके साथ भी ये अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है और बहुत सारे लोग इसको यूरोप के गेटवे के तौर पे भी यूज। कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है कि कोसोवो जो है आपको पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को ऑन अराइवल वीजा देता है या फिर ई वीजा देता है। फ्रेंड्स, इस तरह की किसी भी बात में कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूफ बताऊंगा, दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे कि आपको फिजिकली जो है वो कोसोवो का वीजा लेना पड़ेगा, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कोसोवो की ऑफिशियल जो फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मैं मौजूद हूं, जो कि मैं आपको प्रूफ के तौर पर सारी चीजें जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी जो ज्यादातर वीडियोस होती हैं वो प्रूफ के साथ होती हैं और मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको जो है वो सबूत दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप कोसोवो की जाएंगे तो आपको प्रूफ जो है वो दिखाऊंगा। ये काउंसलर सर्विसेज यहाँ पे आपको नजर आ रही है फॉर फॉरेन नेशनल की ऑप्शन पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि ये कंट्रीज की पूरी एक लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि आपको पाकिस्तान से अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रांजिट वीजा या विजिट वीजा जो है वो लेना पड़ेगा जब आप कोसोवो आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है कि आपको जो है ये नीचे 2 एम्बेसीज हैं जहां से आप वीजा अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक अल्बानिया है जो कि एक खुद से है, एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से आप अपना वीजा इसका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंट्री इस्तांबुल है, तुर्की है, वहां से भी आप कोसोवो का वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको फिजिकली जो है इन दोनों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में जाना होगा और वहां पे आप फिजिकली जाके वीजा अप्लाई करेंगे। आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने की जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लिखा हुआ है वीजा एप्लीकेशन प्रोसीजर। फ्रेंड्स, आपको पर्सनली जो है इस एम्बेसी में जाना पड़ेगा। मैं आपको ये देखें, कोसोवो की जो एम्बेसी है अंकारा यानी कि तुर्की के अंदर जो है मौजूद है, जहाँ पे आपने वीजा अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लियरली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि वीजा एप्लीकेशन जो है वो जो बंदा वीजा अप्लाई करेगा वो पर्सनली खुद जो है वहां पे जो है वो प्रेजेंट होगा। आपको मैंने ये भी प्रूफ दे दिया है कि आप अगर आपको पर्सनली वहां पे जो है वो जाना होगा। इसी तरह आप इंडिया की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पे मैंने इंडिया जो है वो सिलेक्ट किया है इन कंट्रीज की लिस्ट में। इंडिया में भी यही सेम प्रोसेस है कि आपने अल्बानिया या तुर्की में जाना होगा। इसी तरह ये मैं बांग्लादेश मैंने सिलेक्ट किया है, तो अल्बानिया या इस्तांबुल दोनों जगहों पे किसी एक जगह पे जो है वो आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी अप्लाई करेंगे सबसे नजदीक आपको तुर्की, इस्तांबुल ही जो है वो जाना पड़ेगा। वहां पे जो है वो आप वीजा लेके जा सकते हैं और आप कोशिश करेंगे तुर्की का, जब डेफिनेटली जब आपको तुर्की भी वीजा लेके जाना पड़ेगा तो आप तुर्की का भी विजिट करें और साथ जो है कोसोवो का भी वीजा जो है वहां से जो है वो अप्लाई करके वापस आ जाए। फ्रेंड्स, वहां पे मैं बताता चलूं कि आपका 15 दिन का जो है वो प्रोसेस होता है वीजे का। चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से कोसोवो का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप तुर्की का जो वीजा है वो इस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपको जो है वो 15 दिनों से ज्यादा का आप स्टे वहां पे रखें, ताकि जब आपका वीजे का डिसीजन आ जाए तो आप अपना पासपोर्ट जो है वापस फिजिकली खुद जो है ला के जो है अपने कंट्री जो है वो वापस आ सके। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोई भी ऐसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के ऐसे शहरी जिनके पास शेंगन वीजा जो है, शेंगन
शेंगन कंट्रीज जो कि 26 हैं, अगर उनका आपके पास वहां का जो है वो वर्क वीजा या वर्क परमिट जो है रेजिडेंट परमिट जिसे कहा जाता है वो अगर मौजूद है तो आप बगैर वीजा के आपको ऑन अराइवल वीजा जो है वो कोसोवो का जो है वो दे दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास मल्टी एंट्री शेंगन वीजा जो है वो मौजूद है किसी भी शेंगन कंट्री का जो 26 है, अगर वो भी आपके पास मौजूद है तो तब भी आप जो है कोसोवो बगैर वीजा के कोसोवो में जो है वो जा सकते हैं, एंट्री आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोसोवो अनकरा, ये जो तुर्की के अंदर ऑफिशियल जो वेबसाइट मौजूद है कोसोवो की, वहां से चूंकि आपने अप्लाई करना होगा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आपने वीजा, ये आप देख सकते हैं वीजा फॉर फॉरेनर सिटीजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 आपको नजर आएंगे। आप इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा पीडीएफ फाइल में भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने जो है ओपन इसको किया हुआ है। ये मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, आपने इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल नहीं करना, बल्कि इसको डाउनलोड करके बॉल पॉइंट के साथ कैपिटल वर्ड्स में फिल करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना वीजा प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो चूंकि मैं जो है वो आपको लाइव डेमो देने जा रहा हूँ, एक दिखाने जा रहा हूँ कि आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो मैं इसलिए आपको लैपटॉप पे सिखाने जा रहा हूँ। मैंने जो लोकल कोसोवो की लोकल लैंग्वेज है उसमें भी ये वीजा फॉर्म मौजूद है और इसके आगे जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखी हुई है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हुए सारा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे। रेड कलर का जो नजर आ रहा है राइट साइड पे जो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, इनको आप हरगिज जो है वो फिल नहीं करेंगे, ये एम्बेसी के यूज के लिए हैं। इनको आपने बिल्कुल जो है कोई भी इसमें डाटा जो है वो फीड नहीं करना। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है वो सरनेम क्या है। सरनेम आपके नाम का एंड वाला हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर नाम मेरा नाम अली भट्ट है तो भट्ट में जो है वो मेरा सरनेम या फैमिली नेम होगा। अब आपको कह रहा है कि आप जब पैदा हुए थे तो उस वक्त आपका सरनेम क्या था। तो फ्रेंड्स, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी मेरा सरनेम यही था। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरा एक ही नाम है, नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जो है अब आपका नाम का पहले वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे जो है वो दे देंगे। आगे आ जाते हैं। आगे अब आपको पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे लिखना होगा, फिर मंथ, फिर ईयर आपके सामने फॉर्मेट में आपको नजर भी आ रहा है। 1980 जो है यहाँ पे दे देता हूँ। अब फ्रेंड्स, अब आपने एक आईडी कार्ड नंबर, अगर पाकिस्तान इंडिया का जो भी आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने देना होगा। तो मैं अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने दे दिया। अब आपको ये कह रहा है कि प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि फ्रेंड्स जब आपने यहाँ पे अपने सिटी का नाम देना होगा जहाँ पे आप पैदा हुए थे, और उसके बाद सिटी का नाम देने के बाद आप अपने कंट्री का नाम जो है वो यहाँ पे जो है वो देंगे। अब फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि करंट नेशनलिटी आपके पास जो है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो दूंगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि वो कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी थी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है उस वक्त भी पाकिस्तान की ही नेशनलिटी थी। मेरे पास एक ही नेशनलिटी है, पाकिस्तान की। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे बताना होगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। क्या मेल दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है। तो फ्रेंड लिख भी देता हूँ, बार पॉइंट के साथ जो है वो यहाँ पे टिक करेंगे किसी एक ऑप्शन को। मैं मैरिड हूँ, यहाँ पे टिक कर दिया। अब आपको फादर्स नेम पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फादर्स का नेम जो है यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको मदर्स नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं मदर नेम जो है वो दे देता हूँ। इसी तरह आप भी अपनी मदर का नेम यहाँ पे जो है वो देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो 99% लोग होते हैं उनके पास ये नेशनल पासपोर्ट होता है। तो आपने भी बार पॉइंट के साथ जो है नेशनल पासपोर्ट वाली ऑप्शन को जो है यहाँ से जो है वो टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, नेशनल पासपोर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। बताना होगा कि आपका जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नंबर, यानी कि आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, वो आपने डिटेल देनी होगी। आप पासपोर्ट की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे जो है वो देनी होगी। यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आप जो है वो आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान से इशू हुआ था। मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो इशू पूछ रहा है कि यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी डेट को इशू हुआ था। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ इशू अपने पासपोर्ट की यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपने यहाँ पे बताना होगा कि आपका पासपोर्ट वैलिड कब तक है, कौन सी डेट को आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा। अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे देनी होगी। फ्रेंड, जो भी आप डाटा देंगे आप अपने पासपोर्ट से दे के सारा एक्यूरेट डाटा देंगे, नाम की स्पेलिंग वगैरह इसको अच्छे तरीके से दे के जो है वो देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि इफ यू रिजाइड इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ ओरिजिन डू यू हैव परमिशन टू रिटर्न योर कंट्री। फ्रेंड, ये अब आपको कह रहा है कि अगर तो आप जो है किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, यानी कि जो ओरिजिनल मेरा कंट्री है जहाँ की मेरी नेशनलिटी है वो पाकिस्तान की है, वो ये कह रहा है कि आया ऐसा तो नहीं कि अभी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस वक्त दुबई में या सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं,
तो अगर आप सऊदी अरेबिया या दुबई में मौजूद हैं तो फिर आपने जो है वो बताना होगा कि आप अपने कंट्री में वापस जा सकते हैं या नहीं। तो फिर आपने उसका आपके पास जो दुबई का या सऊदी अरेबिया का जो रेजिडेंट कार्ड होगा या वर्क परमिट नंबर होगा, फिर वो उसका आपने नंबर यहाँ पे देना होगा और उसकी वैलिडिटी यहाँ पे देनी होगी। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं पाकिस्तान में ही मौजूद हूँ और पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, तो लिहाजा यहाँ पे मैं नो वाली ऑप्शन जो है लिख दूंगा, नो यहाँ पे दे दूंगा। आप नो वाली ऑप्शन पे को बार पॉइंट के साथ टिक करेंगे। तो मैं जो है अपने ही कंट्री से अप्लाई कर रहा हूँ, लिहाजा मैं किसी ऐसी जगह पे अपने ओरिजिनल जो मेरी नेशनलिटी वाला कंट्री है उसके अलावा किसी और जगह पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि अपनी ओरिजिनल नेशनलिटी वाले एक मुल्क में ही मौजूद हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पे नो टिक करूंगा। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। अब आपको कह रहा है कि करंट ऑक्यूपेशन के आप क्या करते हैं, यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं प्राइवेट जॉब जो है वो करता हूँ। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अपना डिटेल ले दी। फ्रेंड्स इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर तो आप जो है बिजनेसमैन है तो यहाँ पे बिजनेसमैन देंगे, फिर आपने यहाँ पे बिजनेस का जो है अपना एड्रेस देना होगा, फिर बिजनेस का फोन नंबर देना होगा। और अगर आप जो है यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखा है, आप इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे और नीचे जो है फिर आपने अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम और उसका एड्रेस और फोन नंबर जो है वो देना होगा। तो फ्रेंड चूंकि मैंने जो है वहाँ पे लिखा है मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं अपना कैडर पहले सबसे पहले लिख देता हूँ और कैडर लिखने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद उसका यहाँ पे एड्रेस जो है वो लिख देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद कंट्री का नाम लिख दिया, कंट्री लिखने के बाद एड्रेस भी लिख दिया, मैं उसका नंबर जो है यहाँ पे दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने यहाँ पे वो वाला नंबर देना होगा जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन हो सके। जो अगर कोई आपकी कॉल जाए इस नंबर पे तो एम्बेसी कॉल करे कि आया ये बंदा जो है वो स्टूडेंट है कॉलेज में या अपना बिजनेस करता है या अपनी किसी कॉमरी या फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, तो आया ये वाकई ही है, इसकी नेचर ऑफ जॉब यही है, तो उस नंबर पे जो है अगर कॉल जाए तो वहां से वेरिफिकेशन हो सके, वो वाला नंबर यहाँ पे जो है वो दीजिएगा। तो आपने जो है वो लिखना होगा कि मेन डेस्टिनेशन आपका कौन सा है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आप कोसोवो के जिस भी सिटी में जो है वो जा रहे होंगे वहां पे यहाँ पे जो है नाम जो है वो दे देंगे। तो मैं यहाँ पे का जो है वो नाम दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका भी जो मेन डेस्टिनेशन होगा कि आपने कौन से सिटी में जो है वो जाना है, वो यहाँ पे जो है वो उस सिटी का नाम जो है वो बताना होगा। अब आपको फ्रेंड्स पूछ रहा है कि टाइप ऑफ वीजा, आपको एंट्री वीजा चाहिए, ट्रांजिट वीजा चाहिए, एयर ट्रांजिट चाहिए, तो क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने जो चूंकि विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री जो है वो लिख देता हूँ। ट्रांजिट वीजा जो है फ्रेंड्स उन लोगों को मिलता है जिन्होंने आगे किसी और कंट्री जाना होता है और कुछ देर एयरपोर्ट पे जो है वो रुकना होता है। तो मैं चूंकि इंटर होना चाहता हूँ कंट्री के अंदर, तो मैं यहाँ पे एंट्री वीजा जो है ये वाली ऑप्शन चूज करूंगा। अब आपने बताना होगा कि आपने नंबर ऑफ एंट्रीज, आपको कौन सी एंट्रीज का जो है वो वीजा चाहिए, सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री वीजा चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री जो है वो लिख देता हूँ। आपने बाल पॉइंट के साथ सिंगल एंट्री या डबल एंट्री जो भी ऑप्शन होगी उसको यहाँ पे ये बाल पॉइंट का आपको बॉक्सेस जो नजर आ रहे हैं इसको यहाँ पे जो है वो टिक कर देंगे। फ्रेंड्स अब आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे पूछ, अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बताने होंगे कि कितने दिनों के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो 15 डेज लिख देता हूँ कि मैं जो है 15 दिन का वीजा जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि अदर वीजाज एंड अदर पीरियड ऑफ वैलिडिटी इशू द ड्यूरिंग पास द 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 सालों में जो है आपने जो है कौन कौन से कंट्रीज का वीजा लिया है। जिन भी कंट्रीज का आपने वीजा लिया होगा उन कंट्रीज के आप यहाँ पे जो है वो नाम लिख देंगे। और अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी कंट्री नहीं गए तो इस कॉलम को हाल ही जो है वो छोड़ देंगे, इसको जो है वो इसमें कोई डाटा जो है वो फिल नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि इन केस ऑफ ट्रांजिट डू यू हैव एनी एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स अगर तो जो है वो आप ट्रांजिट वीजा लेने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट चाहिए तो आपने जो है कुछ घंटों के लिए कुछ या एक आध दिन के लिए वहां पे रुकना चाहते हैं, तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है कोई और है। मिसाल के तौर पर मैं कोसोवो का ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर रहा हूँ और मैं वहां पे 1 घंटा या 1 दिन गुजारूंगा, उसके बाद मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मैं यूके जा रहा हूँ, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन यूके है। तो फ्रेंड्स फिर आपने यहाँ पे जो है वो यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपने नो वाली ऑप्शन पे क्लिक जो है वो बार पॉइंट के साथ आने वाले को टिक करेंगे। तो मैं नो लिख देता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं सिर्फ और सिर्फ जो है कोसोवो विजिट के लिए जाना चाह रहा हूँ, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कोई और नहीं है, तो लिहाजा मैं नो पे यहाँ पे टिक करूंगा। अगर आपका कोई फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा कि जो आपका जिस भी कंट्री का मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम आपका फाइनल डेस्टिनेशन है तो वो वहां पे आपकी जो भी रेजिडेंसी कार्ड होगा या वर्क परमिट होगा जो भी होगा उसकी वैलिडिटी आपने यहाँ पे देनी होगी और फिर नीचे जो है यहाँ पे आपने बताना होगा कि वो कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ था।
प्रीवियसली जो है आपने प्रीवियस स्टे इन कोसोवो के आप कोसोवो प्रीवियसली कभी गए हैं फ्रेंड्स, अगर तो आप गए हैं तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे और फिर नीचे आपने डेट देनी होगी, कौन सी डेट को आप गए थे और कौन सी डेट को आप वापस आए। तो मैं कोसोवो जो है वो पहले नहीं गया, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो लिहाजा मैं नो यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा कि मैं फर्स्ट टाइम जो है वो जा रहा हूँ। आपको पर्पस ऑफ विजिट पूछ रहा है कि आप वहाँ पे जाना क्यों जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं जो है यहाँ पे टूरिज्म लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस लिख देंगे, जो भी आपका पर्पस होगा वो आगे लिखा हुआ है। कल्चरल आपका टूर है, ऑफिशियल टूर है, मेडिकल रीजन है, जो भी रीजन होगी वो आगे आपने फिर उस रेलिवेंट ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा। और अगर एक से ज्यादा आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो एक से ज्यादा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि आप जो है कोसोवो कौन सी डेट को पहुंचेंगे, ये डेट मैंने नीचे दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आप डेट इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर यानी कि आप कोसोवो से वापस कब आएंगे वो डेट यहाँ पे देनी होगी, वो डेट भी मैंने यहाँ पे दे दी है। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री के आप यानी कि सबसे पहले कौन से सिटी में जो है वो ट्रांजिट करेंगे या फिर कौन से सबसे सिटी में वहां पे जो है वो पहुंचेंगे कोसोवो के। तो यहाँ पे अब आपने सिटी का नाम देना होगा, कोसोवो का जो भी सिटी होगा उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। अब आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है कि यानी कि आप कोसोवो किस तरह से आएंगे वो आपने बताना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ कि मैं बाई एयर जो है आऊंगा। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ पे बाई ट्रेन दे देंगे, अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो बाई रोड दे देंगे। तो मैं जहाज के थ्रू जो है वहां पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे बाई एयर जो है वो लिख देता हूँ। फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि नेम ऑफ होस्ट और कंपनी और कॉन्टैक्ट पर्सन इन होस्ट कंपनी इफ नॉट अप्लाइबल नेम ऑफ होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन। फ्रेंड्स अब आपने क्या करना होगा कि अगर आपके पास कोई कोसोवो का इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप मौजूद है तो फिर आपने इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाले किसी इंडिविजुअल पर्सन का या फिर जो कंपनी, अगर किसी कंपनी से आपने जो है वो कोई इनविटेशन स्पॉन्सरशिप जो है वो लिया हुआ है तो फिर आपने उसका नाम यहाँ पे देना होगा, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, उसका एड्रेस यहाँ पे देंगे और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है वो अपने एक दोस्त से जो है वो इन्विटेशन लेटर मंगवाया, तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया और यहाँ पे जो है उसका घर का एड्रेस जो पूरा वो यहाँ पे जो है वो लिख दिया, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि हु इज पेइंग फॉर योर ट्रैवलिंग एंड लिविंग कास्ट के आप जो वहां पे कोसोवो में जाके रहेंगे आपका कोई जो अखराजात हैं वो कौन सा बंदा जो है वो बर्दाश्त करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया कि मैं खुद से जो है वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो बियर करूंगा। तो अगर आप जो है वो खुद से पे करेंगे तो यहाँ पे हिमसेल्फ लिख दें। अगर आपका कोई थर्ड पर्सन जो है वो कोई होस्ट जो आपको इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा वो अगर आपके एक्सपेंस बियर कर रहा है तो ये वाली ऑप्शन को जो है टिक कर देंगे। और अगर कोई कंपनी के जो है किसी इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भी आप जा रहे हैं तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो बॉल पॉइंट के साथ यहाँ बॉक्स को जो है वो टिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि ये बताएं कि कौन और कौन बंदा कैसे जो है वो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो आपने जो है वो प्रेजेंट करने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई विल प्रेजेंट माय डॉक्यूमेंट्स पर्सनली बाय विजिटिंग कोसोवो एम्बेसी इन टर्की। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं कोसोवो एम्बेसी को खुद विजिट करके वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद से जो है वो प्रेजेंट जो है वो करूंगा। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। अब आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है कि आप जो है वो अपनी जो हराजात वहां पे जो बर्दाश्त करेंगे किस तरह से करेंगे, क्या क्या जो है वो हराजात बर्दाश्त करने के लिए आप साथ जो है वो लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहली ऑप्शन जो है मैंने टिक कर दिया है कि मैं कैश जो है वो साथ लेके जाऊंगा। इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड भी मैं साथ लेके जाऊंगा। तो मैं अपने जो हराजात है वहां पे कैश के जरिए और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो करूंगा। नीचे आ जाते हैं। अब आपको कह रहा है कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की जो आपकी वैलिडिटी है वो कब तक की है। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में मैंने वीडियो में बताया था कि आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी जो है वो कोसोवो का वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे जो मेरी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की वैलिडिटी है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो 15/9/2021 तक जो है वो वैलिड रहेगी। अब फ्रेंड्स अब आपने जो है बताना होगा कि आपकी वाइफ का जो है वो फैमिली नेम क्या है, यानी कि लास्ट नेम है जो उसको फैमिली नेम कहा जाता है। तो मैंने उसका नाम बाटर यहाँ पे लिख दिया। अब आपको कह रहा है कि जब आपकी वाइफ पैदा हुई थी तो उस वक्त आप उसका स्पाउस नेम जो फैमिली नेम है वो क्या था। तो फ्रेंड यहाँ पे अब आपने फैमिली नेम का मतलब जो है वो सर नेम है, जो नाम का एंड वाला हिस्सा वही यहाँ पे आपने लिखना होगा जो यहाँ पे लिखा है। तो मेरी वाइफ जब पैदा हुई थी उस वक्त भी उसका सरनेम बर्थ था। अब फर्स्ट नेम स्पाउस का फर्स्ट नेम यानी कि उसका नाम का पहले वाला हिस्सा तैयबा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका स्पाउस डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी वाइफ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपने देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि आपकी वाइफ जो है वो किस जगह पे रह रही है, आपकी जो वाइफ है वो कहाँ पे जो है वो पैदा हुई थी। तो मैंने लाहौर पाकिस्तान लिख दिया कि वो लाहौर सिटी में और पाकिस्तान में कंट्री में जो है वो पैदा हुई थी। फ्रेंड्स इसी तरह आपके अगर बच्चे भी मौजूद हैं तो सबसे पहले आपने ये 4 बच्चों की गुंजाइश है। अगर 1 से 4 से ज्यादा आपके बच्चे मौजूद हैं तो आप एक और वीजा फॉर्म नीचे लगा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे का यहाँ पे आप सरनेम देंगे, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसके सीक्वेंस में यहाँ पे 1 का पहले बच्चे का
सरनेम देंगे, उसका नाम का जो शुरू वाला हिस्सा है वो यहाँ पे देंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। इसी तरह आपने चारों बच्चों की डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। फ्रेंड्स अब आपको ये एफिडेविट जो है वो दिखा रहा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये इंग्लिश में नीचे लिखी हुई है, इनको आपने अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है। और यहाँ पे जो है जो बंदा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर रहा है, जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पे अब अपना जो है वो बताएगा कि उसका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है, एप्लीकेंट का होम एड्रेस है वो कौन सा। तो यहाँ पे मैंने अपने घर का एड्रेस जो है वो पाकिस्तान में जो मौजूद है वो लिख दिया है। अब अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें, मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया। अब आपको कह रहा है कि प्लेस ऑफ डेट, यानी कि इस वक्त जो आप वीजा एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सिटी का नाम लिख दिया, कंट्री का नाम लिख दिया और आगे आपको कह रहा है डेट डालें, आप डेट डाल देंगे। फ्रेंड्स प्रिंट आउट जब आपने निकाल के ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो एंड पे यहाँ पे अब आपने सिग्नेचर करने होंगे। ये सिग्नेचर वाला आपको हाना भी जो है वो नजर आ रहा है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी जो नाबालग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसकी जगह पे उसके वालिदैन भी जो है यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है कोसोवो के बारे में ए से लेकर जेड तक पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको दिखा चुका हूँ। इसके बावजूद भी आपका कोसोवो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।